हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, इस लैंग्वेज प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का वेलकम है। डाउनलोड यूआस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यदि आपने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही डाउनलोड करें और प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए या किसी भी बैच को परचेज करने के लिए आप 9451464507 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। Let's commence today's practice। बड़े ही ध्यान से देखेंगे। स्पॉटिंग एरर का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेले। सभी साथी रिप्लाई करें, तेजी से आंसर करिए तभी मजा आएगा, है ना। सभी साथी रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तेजी से रिप्लाई करिए। चलिए फटाफट बताएंगे। माय डियर, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो पोएट्रीज लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि पोएट्रीज का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये बात आपके ख्याल में रहनी चाहिए कि पोएट्रीज का जो प्लूरल है वो कभी भी नहीं बनता है। हम यहाँ पर पोएम्स का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। The principal and the staff are awaiting for the chief guest। तो द प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों में द है, ये भी सही है, आर भी सही है, लेकिन अवेटिंग के साथ क्या जी, बड़े ध्यान से देखिए, अवेटिंग के साथ फॉर का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि अवेट का मीनिंग होता है इंतजार करना। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर ये फॉर नहीं आएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द राइट अल्टरनेटिव। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़े ही ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पूरे इत्मीनान से समझेंगे। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। सभी साथी रिप्लाई करेंगे, तेजी से आंसर करेंगे, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। फटाफट आंसर करिए। माय डियर, अनलेस क्या है? अनलेस एक कंजंक्शन है, राइट। और कंजंक्शन के बाद आपको ये याद रखना है कि कंजंक्शन के बाद विल या शैल का प्रयोग नहीं करते, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विल को रिमूव करना है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। चलिए रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4, सी ऑप्शन क्या गड़बड़ी है समझेंगे। एज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि थिंक के बाद में रिफ्लेक्सिव तो सही है हिमसेल्फ, बट एज का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। चलिए रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन होगा कि ए? यस, ए ऑप्शन होगा। देखो, जब भी लास्ट या नेक्स्ट आए और उसके बाद नाउन आए तो इससे पहले हम कभी भी, याद रखना, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको ख्याल में रखनी है, ये एकदम भूलना नहीं है कि नो प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The speaker did not properly space out his speech but went on one point only, stressing, avoiding, devoting, decrying। देखो जी, स्ट्रेस जोर देना, अवॉइड बचना, डिवोट समर्पित करना भक्ति भाव से, डिक्राइंग निंदा करना। आप सेंस निकालिए। The speaker did not properly space out his speech but went on stressing one point। क्या जी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, stressing। नेक्स्ट, the chef was wondering when to brush his teeth, what to prepare for the important dinner, how to wash the dishes, when to take the dog for a walk। आप सभी जानते हैं कि ये जो शेफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब रसोइया होता है।
तो पक्की बात हो गई कि जब रसोइया है तो वो भोजन की बात करेगा ना। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द इम्पॉर्टेंट डिनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आई हैव ब्रॉट सम बुक्स यू टू एग्जामिन, टू, फॉर, विद, ओवर। आई हैव ब्रॉट सम बुक्स, क्या लगाएंगे यू के पहले, फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूं, करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द असर शोड अस हाउ टू टेक फोटोग्राफ्स, वेयर टू सिट, व्हेन टू कॉम और हेयर, हाउ टू डांस। द असर का मतलब होता है द्वारपाल। देखो ये पुराने ज़माने में तो द्वारपाल होता था। आजकल आप कभी थिएटर वगैरह में गए हों, पीवीआर वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि एक सुंदर सी युवती खड़ी रहती है गेट में और वो कहती है कि आपको पी रो में और 7 नंबर में बैठना है, राइट। तो ये आप समझ जाओ कि असर का काम क्या होगा, वो यही तो आपको बताएगी कि आपको बैठना कहाँ है, वेयर टू सिट। द ऑप्शन बी इज द राइट अल्टरनेटिव। प्यारे साथियों, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर। अब देखिए आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, यू हैव टू पे, देयर इज नो, पेट्स आर अलाउड, पेट्स कैन स्लीप। यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर, आप अपने डॉग को ले जा सकते हैं जहां पर पालतू, पेट्स का मतलब पालतू, आर अलाउड, तो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट, डायरेक्शन पढ़ेंगे तो लिखा है विच बेस्ट एक्सप्रेसिव। जैसे ही बेस्ट एक्सप्रेसिव द मीनिंग आए तो आप सब जानते हैं कि सिनोनिम बताना होता है। ऑटोक्रेटिक, कोऑपरेटिव, डिक्टेटोरियल, इंस्पिरेशनल, चैरिटेबल। द राइट ऑप्शन इज बी, डिक्टेटोरियल। आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ऑटोक्रेटिक मीन्स तानाशाही, तो डिक्टेटोरियल का मतलब भी तानाशाही है। क्वेश्चन नंबर 12, डेयरिंग, ब्रिलियंट, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, करेजियस। देखो डेयरिंग मीन्स होता है हिम्मती, तो आंसर क्या लगेगा, करेजियस, ऑप्शन डी, राइट। डेमोन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट, शो, विटनेस, कंप्लेन। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शित करना, तो रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है बताइए, क्या बताएंगे हमारे कोई भी साथी, नाराजगी प्रकट करना होता है रिमॉन्स्ट्रेट। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, शो। शो मीन्स भी प्रदर्शित करना होता है, डेमोन्स्ट्रेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। नेक्स्ट, डेफर, डेफर, पोस्टपोन, डिफरेंट, एक्सेप्ट, डिसएग्री। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, पूरे प्यार और सम्मान के साथ देखिएगा कि जो पोस्टपोन है उसका मतलब स्थगित करना होता है, और डिफरेंट का मतलब क्या, भिन्न होता है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, डिसएग्री मीन्स असहमत होना। तो प्यारे साथियों, यह आपको याद होना चाहिए कि यहां पर क्या लगेगा, क्या होगा, डेफर मीन्स स्थगित करना, पोस्टपोन हो जाएगा। माय डियर, कुछ लोग इस टी को भी पढ़ देते हैं पोस्टपोन, वो गलत होता है। यकीन ना आए तो डिक्शनरी पलट कर देख लें, इसे हम पोस्टपोन पढ़ते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डेलिब्रेट, पर्पजलेस, परपेट्रेट, इंटेंशनल, इंटरवेंशन। आपका जो वर्ड है वह है डेलिब्रेट, जानबूझकर, यानी कि इंटेंशनल, ऑप्शन सी, इंटेंशनल, डेलिब्रेट। नेक्स्ट, क्वेश्चन का डायरेक्शन ध्यान से देखो और डायरेक्शन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करें। डायरेक्शन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है यूनैनिमिटी का अपोजिट, एमिटी, इनमिटी, डिसएग्रीमेंट, डिससेटिस्फैक्शन। पहले तो पता हो कि यूनैनिमिटी मीन्स सर्वसहमति, हालांकि एमिटी का मीनिंग भी आपको पता होगा, मित्रता, लेकिन अपोजिट लगाना है तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन
सी abundance, abundance, scanty, tiny, scarcity, deficient। देखो क्वेश्चन क्या है, abundance प्रचुरता, excess of anything, scanty, scanty मतलब कमी, टाइनी छोटा, स्कैरसिटी का मतलब भी कमी होती है, और डिफिशिएंट मतलब कमी। जैसे शरीर में कोई चीज़ की विटामिन आदि की कमी है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये कौन सी विटामिन नहीं है, कौन से तत्व की कमी है। लेकिन स्कैरसिटी और स्कैंटी, अगर हम स्कैंटी की बात करें तो एक्चुअल में जो इसका मीनिंग होता है वो कम होता है, और यहाँ स्कैरसिटी न्यूनता, तो एग्जैक्ट ऑप्शन सी बनेगा। ये सबका सही होगा, मुझे पूरा यकीन है। वाइस, फेम, वर्च्यू, फॉर्च्यून, FOR यहाँ पर टी एड ऑन कर देंगे अपनी तरफ से, FORTUNE, फॉर्च्यून आपको याद होना चाहिए, FORTUNE, राइट। और हम चलते हैं फेट, नसीब, तो ऑप्शन क्या होगा, वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है गुण, और वाइस मीन्स अवगुण या बुराई। रिनाउंड, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रिनाउंड, फेमस, ओन्ड, अननोन्ड, अनओन्ड, अननोन। तो देखो रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध होता है ना। अब प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। क्यों जी, हमारे सभी साथी एग्री कर रहे हैं कि नहीं, बताएंगे। सभी लोग इससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर 19 में गड़बड़ी ना करना, याद रखना क्या होगा, अननोन हो जाएगा, जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध। लीजिए क्वेश्चन, प्रोवोक, ऑप्शन सूद, इंसाइट, स्मूथ, इंटाइस। प्रोवोक मीन्स उकसाना, क्या जी, प्रोवोक मीन्स उकसाना। अब अपोजिट है तो सूद, सूद मीन्स क्या होता है, शांत करना। इंटाइस मीन्स भी भड़काना होता है, स्मूदिंग तो होगा नहीं, चिकना बनाना। इंटाइस प्रलोभित करना, तो ऑप्शन होगा ए। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ईडियम और फ्रेज का है, याद रखेंगे, देखेंगे ध्यान से। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीप। अब आपके सामने अंडरलाइन पार्ट क्या है, अंडरलाइन पार्ट ये ईडियम है, इसका अर्थ बताना है, इसका मीनिंग आपको बताना है। वियर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, वियर्स कलरफुल ड्रेसेज, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ अ हार्ट प्रिंटेड ऑन इट्स स्लीव। तो यहाँ पर होगा अपनी बात खुलकर कहना, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 22, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्कैपगोट, द पुअर subordinates are made scapegoats by their superiors, punished for others' misdeed, developed poor relations, treated humbly and respectfully, scolded with arrogant reaction। तो भाई स्कैपगोट मीन्स बलि का बकरा, यानी कि पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, दूसरे के गलत कामों के लिए दंड पाना। नेक्स्ट, इट वॉज अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है कि अ रेड लेटर डे का मतलब क्या है। अ डे विद ब्लडशेड, अ डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, अ डे विद लव एंड वार्म। बिल्कुल सही आंसर सी होगा, एक महत्वपूर्ण दिन होता है। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, टू टेक रिवेंज, टू फोर्स हिम टू be a scorer in a match because he had not scored well earlier। To pay off old scores means बदला चुकाना या बदला लेना, तो यहाँ पर to take revenge, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिएगा क्योंकि आज 45 क्वेश्चंस हैं। टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, प्यारे साथियों, अ मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग of wide contacts, an excellent letter dictator, a great writer of letters, prominent in literary arts,
प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रोमिनेंट इन लिटरेरी आर्ट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, डायरेक्शन कह रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि यदि दिया गया सेंटेंस गलत है तो उसे सही करना है। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब बताओ, परीक्षा देने के लिए गिव आता है या कुछ और? अपीयर, टेक, एक्सेप्ट। प्यारे साथियों, परीक्षा देने के लिए उल्टा चलता है, टेक आता है। ऑप्शन बी इज राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट 27, बहुत ध्यान से, वेल डन, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर, वन अगेंस्ट ईच अदर बोथ नन। अच्छा बताओ, ये जो नीज होते हैं, टखने, कितने होते हैं? आप कहोगे गुरुजी 2। तो मैं पूछता हूं कि 2 के लिए क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर? तो ईच अदर होगा, राइट अल्टरनेटिव बी। She had read Oliver Twist when she had been 14 years old. Had become, has become, was. She had read Oliver Twist when she was 14 years old. जब वह 14 वर्ष की थी। ऑप्शन सी, was. Children like to eat sweets, isn't it? तो सही क्वेश्चन टैग लगाइए, क्या होगा? Don't they? ऑप्शन सी। He took disadvantage of the situation and cheated many people. Chance, advantage, disapproval. तो भाई उसने क्या किया? आप कहते नहीं हो एडवांटेज लेना, ही टुक एडवांटेज, उसने लाभ उठाया स्थिति का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो। एन ऑर्फन, अ डिप्राइव्ड चाइल्ड, अ वेफ, अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन डी, अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। देखो, वेफ मतलब कमजोर बच्चा, ऑर्फन जो होता है अनाथ, डिप्राइव्ड वंचित। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को करने में असफल रहे, है ना। डिबैकल, डेरिलिक्शन, डिटर्मिनेशन, डेटरेंट। तो देखो, डेटरेंट अवरोधक, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, डिबैकल पतन। यहाँ पर डेरिलिक्शन होगा। डेरिलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य में लापरवाही। ऑप्शन बी। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, किसी विचार को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी शरीर के अंग को हिलाते डुलाते हैं। जाइब, जेस्चर, पोज, मिमिक्री। जाइब ताना मारना, जेस्चर हाव भाव, पोज बैठने का ढंग, है ना, खड़े होने या बैठने का ढंग, मिमिक्री नकल। तो भैया यहाँ जेस्चर कहेंगे, जैसे हम हाथ हिला के बोलते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, जो हम अपने शरीर के अंगों से एक्सप्रेस करते हैं बात को, उसे जेस्चर एंड पोस्चर कहते हैं। अगर वो मतलब कमर के नीचे के अंगों से इशारा करते हैं तो पोस्चर बोलते हैं, और जेस्चर हम अपने स्पेशली अपने मुंह के द्वारा और हाथ के द्वारा, यानी कमर से ऊपर का जो पार्ट होता है उसके द्वारा जब कोई चीज़ एक्सप्रेस की जाती है। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, एक व्यक्ति जो किसी पदार्थ पर आश्रित हो, उसे क्या कहोगे? क्रिमिनल, मार्टर, ग्लैडिएटर, एडिक्ट। तो ग्लैडिएटर तो उसे कहते हैं जो आदमी जानवरों से युद्ध करता है, जानवरों से लड़ाई लड़े, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्रिमिनल नहीं होगा, मार्टर होगा कि एडिक्ट। तो मार्टर शहीद होता है, एडिक्ट व्यसनी होता है, जो किसी, आप देखते हो गांव वगैरह में कुछ लोग ऐसे गुटखा खाने वाले होते हैं, है ना, खासतौर से कानपुर जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं कोई हो तो माफ़ करिएगा। तो वो इतना मतलब एडिक्ट हो जाते हैं, ना मिले तो काम नहीं चलेगा। गुटखा, तंबाकू, कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है, दैट इज ओनली इंस्टेंस। अ लीगल अग्रीमेंट नॉट बाय अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। देखिए ध्यान से, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बारोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। एक लीगल एग्रीमेंट जिससे आदमी क्या करता है,
कर्ज लेता है, क्या करने के लिए भाई? कर्ज किस लिए? मकान बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट, मॉर्टगेज, लीज, इनवॉइस। इनवॉइस रसीद होती है, लीज पट्टा होता है, यहाँ मॉर्टगेज होगा धन के लिए जो मकान बनाने के लिए जो ऋण लिया जाता है। बी ऑप्शन। अब भाई देखो बातों ही बातों में 35 क्वेश्चन हो गए। अब जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन है और आपकी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं। थोड़ा मैंने फॉन्ट छोटा किया है, लेकिन एक ही स्लाइड में आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे और क्लोज टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, बस मन से पढ़िएगा, ये मुझे यकीन है कि आपको समझ में आएगा। अ सेमिनार इज जनरली अ फॉर्म ऑफ, अब देखिए, इंटरेक्शन, एकेडमिक, सोशल, इनफॉर्मल, आर्टिफिशियल। तो आप बताइए कि जो सेमिनार होता है वो एकेडमिक होता है, इंटरेक्शन की इनफॉर्मल? 36 में बताएंगे सभी लोग, या सोशल होगा, एकेडमिक होगा? लगाइए, फटाफट लगाइए आंसर भाई। हाँ, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल ही होगा। ऑप्शन सही होगा सी। ईदर एट एन एकेडमिक, या तो एकेडमिक, इंस्टीट्यूशन, इंटरमिशन, इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस। तो इंस्टीट्यूशन हो जाएगा ए ऑप्शन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और अ कॉमर्शियल और 38 प्रोविंशियल, प्रोवर्बियल, प्रोफेशनल। तो देखो कॉमर्शियल के साथ प्रोग्रेसिव लगाओगे कि प्रोफेशनल? तो प्रोफेशनल हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज द फंक्शन ऑफ 39 ब्रिंगिंग आउट या ब्रिंगिंग टुगेदर। तो ब्रिंगिंग टुगेदर मीन्स साथ साथ लाना। ब्रिंगिंग टुगेदर सम स्मॉल ग्रुप्स फॉर रिकरिंग, रिपीटिंग, रिवर्टिंग, रिफॉर्मिंग। तो रिकरिंग मीन्स होता है फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार दोहराने वाला, और रिपीट जो होता है वो एक ही चीज को दोहराना होता है, ठीक है। तो मीटिंग आदि के लिए 40 नंबर में क्या हो जाएगा? रिकरिंग मीटिंग्स। फोकसिंग ईच टाइम ऑन सम, 41 में देखेंगे सब्जेक्ट, तो पर्टिकुलर, पार्शियल, प्रीवियस, प्रिवेंटेड। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय पर बात होती है। इन विच एवरीवन प्रेजेंट इज 42 इंटरेस्टेड, इनकरेज्ड, इनलार्ज्ड, इंड्योर्ड। तो जो आदमी वहां जाएगा सेमिनार में वो क्या होगा? इनकरेज्ड थ्रू, दिस इज सॉरी 42 में देखेंगे, प्रेजेंट इज इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट, दिस इज ऑफन 43, दिस इज ऑफन अकम्पलिश्ड, एक्नॉलेज्ड, एक्वेंटेड, इंटरेस्टेड। अकम्पलिश्ड मीन्स कुशलता पूर्वक संपन्न करना। दिस इज ऑफन accomplished through an ongoing dialogue with a seminar। 43 में ध्यान से लगाइएगा, accomplished। 44 की ओर चलेंगे, फॉलोवर, मेंबर, लीडर, एसोसिएट। तो लीडर हो जाएगा 44 में। अ सेमिनार लीडर और इंस्ट्रक्टर नॉर्मली पार्टिसिपेंट्स मस्ट नॉट बी, कैसे नहीं होने चाहिए पार्टिसिपेंट्स? प्रोफेशनल, टीचर, स्टार्टर, बिगनर। तो हम बोलेंगे कि उन्हें बिगनर नहीं होना चाहिए। नॉट बी बिगनर इन द फील्ड अंडर डिस्कशन, जो डिस्कस करते हैं वो बिगनर तो नहीं होंगे भाई, स्टार्टर थोड़ी लिखोगे, वो तो अदर सेंस में यूज किया जाता है। जो व्यक्ति होता है उसके लिए बिगनर यूज करते हैं हम, जो शुरुआत करता है काम को। तो ये एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप क्लोज टेस्ट को दोबारा जरूर करेंगे। आप एप्लीकेशन में जाकर के इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या इस को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस डेली चल रही है एप्लीकेशन में, रात में 9 से 10 बजे तक। तो आज इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।